लौंडे पाटिल साहब, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? क्योंकि आपकी दिल्ली इकाई तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल रही है कि उन्हें जांच के लिए जाना चाहिए, पेश होना चाहिए, लेकिन पार्टी, नेशनल पार्टी क्या सोच रही है इस पर? ईडी का इस्तेमाल कर रही है सरकार? देखिए अंजना जी, कुछ सवाल मैं आज खड़े करना चाहता हूं आपके इस शो के माध्यम से। भारत की जनता के सामने कुछ सवाल जरूर खड़ा करना चाहूंगा, क्योंकि तोते की बात निकली है और तोते में इस सरकार की जान है। पहले तोता पिंजरा में था नहीं था वो बात नहीं है, लेकिन तोते में इस सरकार की जान है। वो कैसे मैं बताता हूं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये संस्था सरकार के तहत काम करती है। ऑटोनॉमी वगैरह छोड़ दो, अभी वो खत्म हो गया सब। उसने कहा है भारतमाला प्रोजेक्ट की बिडिंग प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा कर 100% का घोटाला हुआ है। 18 करोड़ किलोमीटर के रोड पे 250 करोड़ जो है वो खर्चा किया गया है। आयुष्मान घोटाला उन्होंने निकाला है। मरे हुए लोगों का इलाज हुआ दिखाकर एक नंबर पे 7,50,000, दूसरे नंबर पे 9,999 जो है वो लोग दिखाकर, लाभार्थी दिखाकर वो खर्चा किया गया है। अंजना जी, इनके घर में ईडी कब जा रही है? जो टोल है वो टोल में भी करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, लोगों से पैसा छीना है। उस कॉन्ट्रैक्टर के घर पे ईडी कब जाने वाली है? ये सवाल का जवाब भाजपा ने न तब नहीं दिया था, बल्कि जिन लोगों ने ये ऑडिट लिखा, परफॉर्मेंस ऑडिट जिन्होंने लिखा, प्रिंसिपल ऑडिटर होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, पीएसयूज के, तो वो 3 लोगों का ट्रांसफर हो गया। मुर्मू जी जो है इन्हीं के है, गुजरात कैडर से आए थे, फिर लेफ्टिनेंट जनरल थे, फिर उन्हें कैग बनाया गया। उनके निगरानी में यह रिपोर्ट बना है और इसमें गडकरी ने झूठ बोला था कि नहीं उन्होंने रिपोर्ट समझा नहीं है। पहला एक रिपोर्ट बनता है, रिकंसिलिएशन का मीटिंग उस डिपार्टमेंट के साथ होता है। रिकंसिलिएशन में ये सवाल खड़े किए जाते हैं, जवाब मांगे जाते हैं, और जब रिकंसिलिएशन नहीं होता, सवाल के जवाब के सवाल नहीं मिलते, सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तो फिर वो रिपोर्ट में फाइनली आता है। तो इसके यहाँ ईडी कब जाने वाली है? ठीक है, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब आपने नहीं दिया। नहीं, कभी क्या, मैं तो रोज ही आता हूं ना, कभी क्या देखना है? जवाब दो ना, ईडी कब जाने वाली है? मैं जवाब लूंगी इसका, मैं जवाब लूंगी। कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है अरविंद केजरीवाल के मामले में? देखिए एक बात है, अगर घोटाला हुआ है तो उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, उसकी लीगैलिटी फॉलो करना चाहिए। केवल विपक्ष को खत्म करने के लिए अगर कार्रवाई होती होगी तो फिर वो घोटाले की जांच नहीं है। आप इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करते हो और इस्तेमाल कर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश करते हो। भारत के 70 साल के इतिहास में अंजना जी आपके सामने ये सवाल जरूर खड़ा करूंगा, सारे विपक्ष को बाहर कर इतने महत्वपूर्ण बिलों को पास कर दिया गया है जो रोका भी जा सकता था, जिसपे चर्चा होनी जरूरी थी, लोगों के सामने सच क्या है गलत क्या है इसका विचार विनिमय न कर इस तरह से बिल पास किए गए, और फिर ड्राइवरों ने हड़ताल की और एक दिन में कहना पड़ा कि हमने इसका भी नोटिफिकेशन निकाला नहीं है। ये भी कहां तक सही है? और गौरव जी जवाब दीजिए। एक तो वो पूछ रहे हैं कैग रिपोर्ट पर जो प्रोजेक्टेड खर्च था और जो अल्टीमेट खर्च हुआ उसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में आपकी ईडी कब कार्रवाई करेगी? और पूछ रहे हैं जैस्मिन शाह, इसका भी जवाब दे। छगन भुजबल, अजित पवार, ये तमाम ऐसे लोग थे ना जिन पर आप लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे भाई सुबह से शाम तक, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि बीजेपी में आ गए तो गंगा नहा लिए। देखिए अंजना जी, मैं आपको कुछ तथ्य और रख देता हूं। जब लाख भ्रष्टाचारी मरते हैं तब एक कांग्रेसी पैदा होता है, और आपको मालूम है कि कांग्रेसी क्या है? भ्रष्टाचार खुद अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, रॉबर्ट वाड्रा को देख लेता है तो उनके पैर छूता है, क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी कोई है भारत में तो वो कांग्रेस पार्टी है। मैं आपको कुछ तथ्य दिखाता हूं। ये दिल्ली की जो कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष थे अनिल चौधरी, जिस दिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उन्होंने ये सार्वजनिक एक ट्वीट किया और कहा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का कांग्रेस ने किया स्वागत। अनिल चौधरी बोले सीएम केजरीवाल को भी जेल में होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए क्या मजबूरियां हैं? ये घमंडिया में क्या आए, गजनी बन गए, याददाश्त चली गई। तो ये तो इनकी इकाई का स्टैंड है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ठीक है,
और अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो। दूसरी बात, कैग रिपोर्ट, विश्व में कोई छगन भुजबल, राजनीतिक परिवार, अजीत पवार, अंजना जी अपने तरीके से उत्तर दूंगा, मैं दूंगा, उस पे मैं दूंगा, वो मैं वादा करता हूं मैं दूंगा, लेकिन मैं अपनी तरीके से दूंगा, बीच में मत टोकिए प्लीज। दूसरी बात, भारतीय राजनीति क्या विश्व की राजनीति में कोई ऐसा परिवार नहीं है कट्टर बेईमान महाभ्रष्टाचारी जैसे गांधी परिवार है। 3 लोग, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप में। और ये देखिए, ये आदेश हाथ में प्रमाण लेके बैठा हूं, सारे दर्शक देखे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले के तथ्य देखते हुए इसको निरस्त हम नहीं करेंगे। ये दूसरी बात। अब मैं पहले आपके सवाल पे आ जाता हूं जो जैस्मीन शाह ने भी उठाया। 14 पार्टियां राजनीतिक द्वेष से मुकदमे हो रहे हैं घमंडिया के सारे गुटों पे, सर्वोच्च न्यायालय गई थी कि नहीं अंजना जी? या तो कहा जाए कि आज तक और ये पापी आप भ्रष्टाचारी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका निरस्त करी और मैं भाजपा के जो नेताओं के नाम लिए गए, मैं कुछ बातें आपको बता दूं। पहला नाम इन्होंने लिया हिमंत बिस्व शर्मा का। हिमंत बिस्व शर्मा आरोपी नहीं है और वो गवाह है और कोर्ट से गवाह बने। और ये ट्वीट उनका है, उन्होंने कहा मैं मानहानि का केस करूंगा और उन्होंने मानहानि के केस किए भी हैं इस तरह के अनर्गल बयान देने के। दूसरी बात, मुकुल रॉय, याद करिए भारतीय जनता पार्टी में आए थे ना, उसके बाद भी जो उनपे केस चल रहा था सीबीआई का, वो चलता रहा और 2021 में उनपे चार्जशीट फाइल हुई। आपको मालूम है मुकुल रॉय आज कहां है? घमंडिया के भ्रष्टाचारी साथी जो टीएमसी है उसमें आज वो साफ है या भ्रष्टाचारी है? तीसरा, शुभेंदु अधिकारी, ये भी चार्जशीटेड है मई 2021 में सीबीआई द्वारा और ये भाजपा में थे तब। आज सवाल ये पूछा जाएगा, क्या सीबीआई दबाव में केस बंद कर रही है या नहीं करी? केस तो चल रहे हैं और चार्जशीट भी है। जब चार्जशीट दाखिल हो जाती है अंजना जी, तो न्यायालय उसके बाद तय करता है ट्रायल कैसे चलेगा। ये जानकारी इन लोगों को नहीं है क्योंकि ये विधि अरेस्ट तो नहीं हो रहे ना, चार्जशीट से क्या होगा? मैं एक बात और कह के, ईडी द्वारा अरेस्ट तो नहीं किए जा रहे ना, कोई नेता अरेस्ट हुआ हो बीजेपी का, हमने मिस कर दिया हो तो बता दीजिए। एक बार पूछताछ नहीं हुई। इसके बाद आशुतोष जी आ रही हूँ। एक बार पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा रहा। गौरव जी जवाब दे दे, गौरव जी से जवाब। हाँ। नहीं, मुझे इसका जवाब देना है अंजना जी। अच्छा आ रही हूँ पाटिल साहब, आ रही हूँ। देखिए गौरव भटिया ने, अंजना जी जवाब देना है मुझे। शांत कराइए पहले। हाँ दीजिएगा, आप तो जनता को जवाब देने के लिए ही हैं। सुनिए अंजना जी, आपने मुझसे एक बात कही कि कोई अरेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। भाजपा के नेता यही बात पूछी ना। सबसे पहले आपको कानून की जानकारी दे देता हूं और मुझे पता है आप ऐसी पत्रकार हैं कि आपको भी थोड़ी विधिक जानकारी है। अरेस्ट होगी कि नहीं होगी ये तो जांच एजेंसी तय करती है। अभी अरविंद केजरीवाल भी अरेस्ट नहीं हुए, तो ये कोई पार्टी के दबाव में तो कार्य करेगी नहीं जांच एजेंसी। और दूसरी बात, अगर किसी पार्टी को लगता है कि कोई भ्रष्टाचारी है भाजपा में जिसके खिलाफ कार्रवाई उचित नहीं है, एफआईआर नहीं हो या गिरफ्तारी नहीं कर रही, न्यायालय है कि नहीं है देश में? वही न्यायालय जिन्होंने मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी। आप भी चले जाइए, क्यों नहीं जाते? आप ये सवाल नहीं पूछेंगे उनसे कि न्यायालय जाके क्यों नहीं याचिका लगाते कि ये घोटाला हुआ है, भाजपा का फलाना नेता इसमें संलिप्त है और उसकी गिरफ्तारी करी जाए? क्या ये उचित तर्क नहीं है? यहाँ पे चैनल पे बैठ के तर्क खेलना कहाँ की जो है खूबी है। और मैंने जो सवाल किया, आप एक समन आज तक दिखाइए जिसमें ये लिखा हो कि तुम विटनेस हो या तुम एक्यूज हो। ईडी के समन की बात कर रहा हूं और उसके बाद ये बताया जाए कि कन्वीनर हो या सीएम हो इसलिए बुलाया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि वो गैर कानूनी है, न्यायालय जाइए, निरस्त कराइए और फिर आइए आज तक पे।